हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो रेजोनेट करेगा वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स, आपके क्रश के फीलिंग के बारे में। एंड देन आपसे आप अगर इंटरेस्टेड हैं परचेस करने के लिए किसी भी तरह का ब्रेसलेट, जो ये है 7 चक्रा ब्रेसलेट। एंड ये है रॉ पायराइट, जो मनी अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ये है कॉम्बिनेशन, ओके, जिसमें लक, ग्रोथ एंड मनी एंड आपकी क्रिएटिविटी एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो आप जो भी लेना चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड व्हाट्सअप नंबर है 892637 155 पे। सो अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके कमेंट्स के लिए। एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, सो आप उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है एनर्जी। ओके, प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। थैंक यू, लव यू ऑल। The King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 8 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Devil, wow. Capricorn की energy. The Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The 4 of Cup. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, लास्ट कार्ड एक ले लेते हैं जो है 2 of Wands. What's going on? मुझे लगता है आप में से कोई एक बहुत दूर जाने की कोशिश किया है, या तो हो सकता है इस पर्सन ने, या तो आपने जगह को, मतलब जगह से मूव ऑन किया है, यानी वो जगह को छोड़ दिया है जहाँ पर आप लोग मिले थे। या तो आप लोग के लाइफ में हो सकता है कि आप और ये पर्सन ऐसे जगह में बिलोंग करते थे, रहते थे जो आसपास हो, या तो एक वर्क प्लेस था, या तो कुछ लोगों का, लेकिन किसी ने मूव ऑन किया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑनलाइन अगर भी मिले हो तभी भी आपने, या तो इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। मूव ऑन करने के बाद भी मैं एक बात कहूँगी, दिस पर्सन अंडर दिस कनेक्शन, ये चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, या रोक पा रही है आपको सोचने से। ये इसलिए है कि ये एक डेविल की एनर्जी क्रिएट करता है। ये पर्सन जितना भी अपने आप को डिटैच रखता है या कोल्ड करता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स पहले ही आ गया था। दिस एनर्जी, हो सकता है ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो, या तो आईटी में हो, या तो में इंजीनियर हो, या लॉ से जुड़े हुए हों, फार्म से जुड़े हुए हों, या किसी से भी। लेकिन दिस पर्सन इज़ होल्डिंग अ सोर्ड, इस तरह से लगता है ये काफ़ी डिफेंसिव, पॉलिटिकल भी हो सकता है पर्सन, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है इनके ऊपर, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली यहाँ पर दिखाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये इनके लाइफ में शायद हो सकता है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, यानी इनको ऐसा लगता है कि इनको टाइम से वो डिसीज़न लेना चाहिए था। मुझे लगता है उसके लिए वो देर हो गई है समथिंग, क्योंकि समवन एक्चुअली मूव्ड ऑन। हो सकता है ये आप हो, आपने मूव ऑन कर लिया इस पर्सन से, और ये पर्सन को बहुत लेट में समझ में आया हो, ठीक है। यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी प्रोमिनेंट है, शायद किसी के चार्ट में मकर का जो एनर्जी है, राशि है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। बट दिस पर्सन थिंक, जब ये पर्सन आपको सोचते हैं तो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ इनको कोई मूविंग करना चाहिए, यानी समथिंग अबाउट द कप एनर्जी है। ये चाहता है पर्सन कि आपको कोई ऑफ़र करे, लेकिन इनकी जो ऑफ़र है ना, ये ऑफ़र को मुझे नहीं लगता है कि आप स्वीकार करोगे। सम हाउ मुझे लगता है आपने ट्राई किया है, डेफिनेटली आपने 3 बार वो
थ्री टाइम यहाँ पर 3 कप रखे हैं, तो ऐसा लगता है हो सकता है आपने 3 बार ट्राई किया होगा इन पास्ट, और ये पर्सन ने वो सब चीज़ों को बेकार कर दिया और विन कर दिया। आप जितना भी चाहो कोशिश कर लो, दिस पर्सन नॉट टेकिंग दैट सीरियसली। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप व्यर्थ ही चेष्टा कर रहे हो। आप जिसको समझाना चाहते हो वो समझने के लिए रेडी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बताऊंगी। ये पर्सन जानता है, लेकिन इसके खुद के जो इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट में आप कहीं ना कहीं जो किसी को भी कट ऑफ कर सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वैसे ही होती है ना, जैसे कि आप स्ट्रेट हो, मतलब यू नो एवरीथिंग, बट आप इमोशन से प्ले नहीं करते हो, आप प्ले करते हो अपने लॉजिक से, अपने माइंड से। तो दैट पर्सन, जैसे पॉलिटिकल नेता भी होते हैं, आप जानते हो, वो अपनी सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हैं, लेकिन जहाँ पर आता है उनकी पॉलिटिकल एम्बिशियस का मतलब ये करना, तो पॉलिटिक्स को और एम्बिशन को ज़्यादा महत्व दे देते हैं। अंडरस्टूड? तो वो वाली बात है यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो डेविल एनर्जी वहाँ पर क्रिएट हो रही है। समथिंग अबाउट दिस पर्सन से एम्बिशन, हो सकता है ये पर्सन की कुछ खुद की ख्वाहिश है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे बहुत ज़्यादा सेंस महसूस हो रहा है, चाहे हो या ना हो, आई डोंट नो। 6 ऑफ कप, ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये बात तो है, आप दोनों ही मिस कर रहे हो। और डेफिनेटली दिस इज़ अ फुल मून एनर्जी, आज पूर्णिमा भी है, तो ये यहाँ पर आपको भी और इस पर्सन को काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होगा, और आप भी उस पर्सन के वो सारी मेमोरीज़ को याद कर रहे हो जो ये पर्सन के साथ बीते थे। और ये डेफिनेटली मुझे लगता है आप इनको एक चांस देने के लिए तो तैयार हो, लेकिन ये पर्सन वो सही एफर्ट नहीं कर रहे हैं जो एफर्ट आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, समहाउ। क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो, आप सही से बात नहीं कर पा रहे हो फ्रंट टू फ्रंट, या तो फेस टू फेस, या तो हो सकता है कि कुछ लोगों का लाइफ में कुछ अदर वे है, जैसे कि बोलते हैं ना कि मुझे जाना है मतलब और कोई एम्बिशन है, जैसे पता नहीं, मैं वो कहावत भी तो यहाँ पर फिट बैठता है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो मुझे जाना था मुंबई में पहुँच गया और कहीं तो वो इस तरह की बात है ना। तो वही बात यहाँ पर ऐसे ही आ रही है, जो एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग द हार्ट ब्रोकन, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं, ओके, मैं और एक बात भी महसूस कर रही हूँ, ये पर्सन की ना आप हीलर हो, ठीक है, ये बात सही है। आप अगर इनके लाइफ से नहीं हो तो दिस पर्सन इज ऑलवेज इन डेविल स्पेल, अंडर द डेविल स्पेल। दिस पर्सन के माइंड में काफ़ी इल्यूजन हो जाता है, ये काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है, ये पर्सन, इनका मन नहीं लगता है, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग होता है, इनकी जो विज़न है वो कभी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके एक सीमित हो जाती है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, वो भी एक मैसेज है। ओके, व्हाट एल्स, मुझे इस डेक से थोड़े से लेने हैं, देखते हैं। ये 5th स्पिरिट है ये डेक। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। कार्मिक साइकिल जो भी है आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक एंड हो चुका है, ठीक है। द वर्ल्ड, ऑल साइन इज हियर। 3 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, थर्ड पार्टी मैंने कहा था ना, हो सकता है इस पर्सन ने और किसी को चुना ओवर यू, ठीक है, दैट्स वाई ये। और आप दोनों के बीच में एक वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो अभी, या तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन हो। लियो की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, एक्वेरियस है, विर्गो है। ओके, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक या तो आप थर्ड पार्टी बन चुके हो इस पर्सन के लाइफ में, या तो ये पर्सन के लाइफ में और कोई आ चुके हैं, या तो आपके लाइफ में कोई पर्सन ऑलरेडी है, तो दिस पर्सन इज ऑल्सो देयर, ये बात भी है यहाँ पर। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, यस यस, मुझे लगता है ये पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी इनके हो सकते हैं स्पाउस हो, ठीक है, यानी ये ऑलरेडी मैरिड हो, आप एक मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, या तो ये किसी को ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं जहाँ से ये निकलना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है, ठीक है। द डेविल, ओ माय गॉड, अगेन द डेविल, देखिए दिस पर्सन इज प्ले अंडर द डेविल, यानी हो सकता है ये पूरी तरह से कंट्रोल में है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी ऐसे है मतलब आपके लिए थर्ड पार्टी है, जो भी इनके स्पाउस है या जो भी है वो उनके से जो भी है, लेकिन आप और इस पर्सन के लिए
ये पर्सन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अगर ये वो नहीं है तो हो सकता है अगर किसी इनके इनके फैमिली, यानी हो सकता है कोई इनके मदर हो या तो ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ प्लेइंग अ वेरी हार्ड रोल। द मजिशियन, वाओ। क्या आपने कोई रिचुअल किया था? आपने कोई रिचुअल किया है, या तो इस पर्सन ने किया है, या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि दैट एक्चुअली यू आर डूइंग सम रिचुअल अंडर, कुछ ऐसा है। ओके, देखते हैं और क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ए सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्लोली बट ये मूव तो कर रहे हैं आपकी तरफ। ये बात ये मतलब मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये पर्सन या कर रही है। एंड सम हाउ ये पर्सन अगर चाहे या ना चाहे, लेकिन ये आपकी तरफ खींचता तो आ रहा है। अभी तक इनको ये बात का स्वीकार नहीं है कि दिस इज़ ए एंजेलिक कनेक्शन, यानी हो सकता है इस पर्सन के मन में ये चल रहा हो कि आपने ऐसा कुछ किया है कि ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। इवन ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर लिया है। मुझे तो लगता है कि आप ऑलरेडी कहीं जा चुके हो। ठीक है, आप हो ही नहीं। शायद आप दोनों के बीच में अभी बहुत ही लेस बात होती है, कांटेक्ट में हो या नहीं हो, या तो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को, या कैजुअल है। बट सम हाउ दिस पर्सन नोज। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल अगेन। एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपको रखना ही चाहते हैं अराउंड द कॉर्नर। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये आपको ना किसी भी तरह से एक अराउंड द कॉर्नर, एक बॉक्स में तो पुट करना चाहता है ये पर्सन या चाहती है, लेकिन एक कॉर्नर पे। मैं आपको यही बात बता रही हूँ। दिस पर्सन नॉट गिविंग यू द फुल्ली फोकस, या ऐसे कि नहीं है कि यू आर द सेंटर ऑफ समथिंग। ओके, वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है जहाँ पर से आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है एक डेविल वाइब। ओके, मैं और एक बात कहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद ये रीडिंग सिर्फ इसलिए भी देख रहे हो कि आप अपने लाइफ में ये लेसन ले चुके हो। ओके, मेरे आज एक पोस्ट था जिसने किसी ने लिखा था कि मतलब जब अच्छे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया जाता है। अच्छे लोगों को तकलीफ नहीं दिया जाता है, वो लेसन लर्न करना होता है कि आप अपनी अच्छाई कहाँ तक रखोगे, उसके बाद अपनी अच्छाई वहाँ पर बंद करो। देखो, एक नॉर्मल बात है, कृष्ण जी को सभी पूजा करते हैं, लेकिन उनके वजह से भी महाभारत युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध किसी को पसंद है? नहीं है ना। लेकिन बात याद रखो, जब हमें ज़रूरत पड़ता है कि अच्छाई को कायम करने के लिए हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा, यानी हमें लड़ना पड़ेगा, तब पीछे नहीं हटना, तब अपनी कमजोरी नहीं दिखाना। अच्छे लोग कभी नहीं ठगेंगे, या तो आप सिर्फ अपने लेसन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरा लोग आपको ठग के कहीं बहुत बड़े 30 मार खान बन जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल है। कितने सारे लोग भगोड़े हो गए इधर से पैसा लेके, उनके पीछे पुलिस नहीं पड़ा है, उनकी ज़िंदगी इधर उधर से नहीं घूम रही है। ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति होकर घूम रही है तो ज़िंदगी भर वो आएंगे नहीं। लोग डर में काटते हैं ज़िंदगी, ऐसे ज़िंदगी। ठीक है, वो सब चीज़ें कहने की बात है कि आप वो राह चुनो जहाँ जहाँ पर आपको सुकून मिले। ठीक है, और आपको किसी ने ठग दिया, वो लाइसेंस आप क्यों दे रहे हो सबको? ठीक है, वो सिर्फ एक लेसन था, एक 1 डे था, 2 डे था, बस मातम मनाया, उसके बाद क्या ना। आप अपनी एनर्जी को वापस लो ना। कौन किसी को क्यों ठगेगा? बात खत्म। ठीक है, आप सिर्फ उसको एहसास करते हो, इसलिए आपको हमेशा फील होता है कि दैट यू आर चीटेड बाय समवन। बट आपको फील ही नहीं करना है वो चीज़ें। जो हो गया सो गया, जा ना अपना अपने रास्ते भाई, हम अपने रास्ते। मेरी अच्छाई मेरे पास, तेरी बुराई तेरे पास, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको ये पर्सन मतलब कोई तो चांस दे, मतलब आएंगे ये पर्सन इस तरह से, जैसे कि हो सकता है कि एक ऑफ़र के साथ। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, दिस पर्सन्स ये इनका इंटेंशन, ये लव कनेक्शन है, तो यहाँ पर मुझे डेविल की एनर्जी ज़्यादातर सेडक्टिव लगता है, ज़्यादातर सेक्शुअल, ज़्यादातर इंटीमेसी एनर्जी मुझे लगता है। दिस पर्सन इज़ हाईली इंटीमेटेड, हाईली इंटीमेसी आपसे चाहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके फिजिक बॉडी या तो आपके साथ टाइम गुजारने के लिए। लेकिन बात यही है कि इनकी जो एनर्जी है वो ऐसा नहीं है कि आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो, क्योंकि और कोई है इनके लाइफ में। तो आप अपने हिसाब से काम करना। फिर भी मैं आपके लिए देख लेती हूँ इनकी इंटेंशन, नेक्स्ट इंटेंशन क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वंस, इनके एक्शन। ओके, एंड व्हाट शुड यू डू?
नाइन ऑफ पेंटिकल, यही चीज़ के लिए ही ये पर्सन अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपका नज़र ना सिर्फ अपनी फाइनेंस, अपनी अबंडेंस में है। यू आर अरेंजिंग योर टेबल, मतलब आप देखिए इस टेबल पर कितने खाना रखे हैं, यही से आप मतलब अपनी अबंडेंस का नज़ारा देख सकते हो। आप अपने डाइनिंग टेबल पे या तो अपने खाने के टेबल पे, जो भी सॉरी टेबल पे, आप अपनी देखो कि आपने क्या क्या कमाया है अपनी लाइफ में, आपने कितनी लग्जरी चीज़ें मतलब हासिल किया है। अगर यहाँ पर आप एंजॉय करे हो तो दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर हैप्पी एंड बोल्ड एंड यू आर लिविंग योर फुली पोटेंशियल है। लेकिन ये पर्सन आपको वो देना तो चाहता है या चाहती है, लेकिन अभी इनकी जो डिज़ायर है, इनकी इंटेंशन ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि वो वाली वाइब मुझे नहीं आई। लेकिन हाँ, इनकी जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंटीमेसी है, यानी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो दैट इज़ ओनली योर, मतलब मुझे मिला है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई कमिटमेंट है, कुछ है। और ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है क्योंकि आप काफ़ी अबंडेंट हो, ठीक है, अपनी कदर करो, ठीक है। तो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग। फिर हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, देखते हैं आपके क्रश आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, हेल्प एंड प्रोटेक्शन है। वाह, पेज ऑफ सोर्ड्स, पहले ही क्रश है, क्रश आपको घूम घूम के देख रहा है ये पर्सन, या देख रही है आपके ऊपर, अच्छा खासा नज़र रखा है ये पर्सन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो हेरोफेंट, ओके, समवन इज मैरिड हियर, कोई मैरिड है क्या? फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, द नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कोई यहाँ पर हो सकता है एज क्या आप हो, डेथ। ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी है, ये है फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द चैरियट। ओके, ये पर्सन जो भी हैं ये आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि यू आर वेरी क्या बोलते हैं, डायनामिक एनर्जी, मतलब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। आप किसी को कोई भी चीज़ मंगा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आपके रिलीजन अलग हो या तो आपके कल्चरल, आपके कुछ भी है, लेकिन वट एवर यू आर, बट यू हैविंग दैट एनर्जी कि आप किसी पे भी जीत हासिल करते हो। ये कर जो भी आपके क्रश हैं, ये क्रश आपको ऐसे मानते हैं कि आप शायद देखने में बहुत यंग हो, मतलब यंग फेस है आपका। हो सकता है आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी उम्र से बहुत कम दिखते होगे। आप में जो ब्यूटीफुल ऑरा है, आपकी एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जैसे डिटेक्टिव, स्पाई, या तो सलाह देना, जैसे कि वो काउंसलिंग करना, या तो साइकोलॉजिस्ट, या तो इस तरह से एनर्जी, या डॉक्टर, जो थेरेपिस्ट वगैरह भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरह की कोई एनर्जी है आप में जो मुझे बहुत कैच हो रही है यहाँ पर। और हो सकता है कि आपकी जो, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह होंगे, जैसे कि सिविल ऑफिसर्स या समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कुछ लोग गुरु हो, स्पिरिचुअल या इस तरह का चीज़ में, या टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, या साइंटिस्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ना आपके वो सारे नॉलेज को बहुत एडमायर करे। इनको ऐसा लगता है कि यू, मतलब उन आपके सामने ना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लो में समझता है या समझती है। और ये पर्सन जो भी हैं, शायद ये ऐसे कोई काम करते हैं, शायद ये आपसे कम कमाते हैं, या तो इनकी जो सैलरी है, या तो इनके जो स्टेटस है, या जो रिच एंड पुअर भरी हो, तो वो कम है समहाउ। तो ये पर्सन के अंदर बहुत पैशन है आपको लेके, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपके सामने टिकेंगे नहीं, ठीक है। और आप इनको डोमिनेट, इनको ऐसा भी लगता है, इनको डर भी है समहाउ कि आप इनको डोमिनेट कर सकते हो इन लाइफ। और ये शायद हो सकता है कि आपको एक बड़ा टक्कर ना दे पाए, मतलब समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर ऐसा भी चीज़ है। और एक बात है कि ये आपको देखते हैं हमेशा विक्टोरियस, मतलब आप कितने भी चीज़ों में पड़ जाए, कभी आपको मुश्किल आ जाए, बट आप समहाउ आप हर चीज़ से उभर जाते हैं। और ये आपको ना वो चीज़ से नोटिस किया है।
ठीक है। हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में एक रिलीजियसली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों का है यहाँ पर, और वो दिख रहा है भी। ओके, 10 ऑफ कप, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा मतलब एक हैप्पी लाइफ का इमेजिन करता है, ये बात भी इनके अंदर है कि ये आपसे इंटरेस्टेड है। हेरोफेंट के साथ ये आपसे मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आप इनके इंटरेस्ट को लेके मतलब एग्री करते हो इन फ्यूचर। बट अभी के लिए भी आपको एक फैमिली का जैसे मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सोलमेट वाइब भी दे रहा है, शायद हो सकता है ये पर्सन आपको लेके उस तरह की एनर्जी भी फील करते हैं। ओके, व्हाट एल्स, मुझे और भी कुछ देखने हैं, देखते हैं और क्या आता है। द हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, ऑल साइन यहाँ पर। द 7 ऑफ वांड्स, एरीज और सैजिटेरियस है। द टेम्परेंस, वाह कितने मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना एक साथ, 4 रीडिंग 5। द 3 ऑफ वांड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, ये पर्सन जानते हैं, मतलब समहाउ ये आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, इसीलिए वो डर जाते हैं, इनको इतनी अट्रैक्शन फील होती है आपसे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप चाहे ऑनलाइन मिले हो या ऑफलाइन मिले हो, बट सम हाउ दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट दैट यू आर एंजल टू देम। ये हो सकता है कि एक एंजलिक वाइब आपसे आ रही हो, या तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, लाइक ए एंजल, लाइक ए फेरी, और या तो कोई गॉड गिफ्ट हो जो इनको मिले हो। इनको बहुत डर है कि आपको खो ना दें। इवन दिस पर्सन इज थिंकिंग कि अगर ये आपसे दूर रहता है या रहती है, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे आने तक कहीं आपको और कोई ना चुरा ले, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन की सारी दुनिया इनको उल्टी दिखाई देती है, यानी इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है अराउंड लव, अराउंड योर मतलब यू। हो सकता है इनको इतनी कशिश किसी से महसूस नहीं हुआ है द वे आपसे इनको हो रही है। दिस इज बेक यार, ये किसी बात से रजिस्ट करते हैं, यानी हो सकता है कि ये पहले अपने आप को उस काबिल बनाना चाहते हैं, या तो अपने आप को एक शांत रखना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पहले ना, ये इनकी ऐसी एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपको देखते बहुत घबरा जाता है या घबरा जाती है। वो प्रैक्टिस करे, ये काफ़ी हद तक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते होंगे, या एक्सरसाइज करता होगा या करती होंगी समहाउ आपसे मिलने से पहले, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है उस मोमेंट के बारे में सोच सोच के, जब ये आपसे आपको लेके कोई बात बोलेंगे, आपके सामने कन्फ्रंट करेंगे या समथिंग लाइक दैट, या तो आप इनको कन्फ्रंट करेंगे। ओके, दिस पर्सन इज, इनके रातों की नींद उड़ी हुई है इस पर्सन की। ओह, ये लगता है काफ़ी ये इनका पूरा एनर्जी, ओह माय गॉड, द टावर इनकी हालत बुरा होता है जब ये आपको काफ़ी सोचते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ भी इंटीमेट रिलेशनशिप रखने के लिए, और ये इनकी काफ़ी हालत ख़राब होती है। द 9 ऑफ पेंटिकल भी है नीचे। फिर भी देखते हैं इस पर्सन की और इंटरेस्ट क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है स्पेसिफिकली, व्हाट देयर इंटेंशन। 6 ऑफ कप, मैंने क्या कहा था, मैंने ये कार्ड देखिए पूरे लास्ट में आया है, मैंने कहा था ये सोलमेट का वाइब आ रहा है। दिस पर्सन मतलब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा आपके लिए, लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग ए सोलमेट वाइब फ्रॉम यू। इनको ऐसा लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं ये मिले हैं, ठीक है। व्हाट देयर एक्शन, द 7 ऑफ कप, ये इल्यूजन में है ये पर्सन, ड्रीम ही ड्रीम है, इनको पता नहीं चल रहा है कि विच वे यू एक्चुअली आप इनको इंटरेस्ट हो गए या समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट शुड यू डू आपके लिए देखिए 2 ऑफ कप आया है। मुझे लगता है ये थॉट्स म्यूचुअल है, तो आप भी वैसे ही फील करते हो जैसा ये पर्सन फील करते हैं, तो उसमें इस कहने की बात नहीं है। बट फिर भी ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा हाईली थिंक रखते हैं आपके लिए, और अपने लिए कम सोचते हैं, तो इसीलिए आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये पर्सन और आपके बीच में एक पेज पे आना, शायद ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है। अगले 2 महीने आप इंतज़ार कीजिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा रहेगा टाइम, 1 हफ्ता 2 महीने तक, फिर देखिए।
ओके, और मैं और एक बात कहूँगी, आप दोनों की एनर्जी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यू शुड कीप ए रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट रखो या पिरामिड या तो क्रिस्टल, बट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, हम देखते हैं चार्म्स। ओके, देयर इज अ सिजर, अ कैट। आप और ये पर्सन, ये उल्टा ही रहता ना, तो आप ये पर्सन जब मतलब एक साथ होते हैं, आप दोनों की इंट्यूशन कहीं चली जाती है। ओह माय गॉड, यहाँ पर यीन एंड यांग आया है, ठीक है। आप दोनों काफ़ी हो सकते हो सोलमेट या इस तरह का वाइब आप फील कर रहे हो ट्विन फ्लेम का। ओके, देन हियर ए व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। कुछ लोगों के लाइफ में ये एक बड़ा कार्मिक साइकिल भी स्टार्ट कर सकता है, नॉट ओनली द ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन, इससे पहले कार्मिक साइकिल भी आएगा, ठीक है, आप दोनों के बीच में। ओके, तो लव है यहाँ पर और ये स्टार है, तो हीलिंग होगा। एंड हो सकता है आपका स्टार कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या तो आप स्टार के वर्ल्ड से कनेक्टेड हो या तो इन स्टार सेट से कनेक्टेड समहाउ। ओके, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें मेंबरशिप में। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल एंड नमस्ते। लव यू ऑल।